एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइस, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। लेवल क्या रह सकता है, या फिर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में गलतियां स्टूडेंट्स ने बहुत करी तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, इस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कभी कभी टाइम मैनेजमेंट भारी पड़ जाता है हमारे नॉलेज पे। दैट मीन्स आपने तैयारी बहुत अच्छी करी बट वहाँ आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, तो क्या बातों का ध्यान रखते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सबसे पहला पॉइंट तो आपके लिए ये है कि जब भी आप वो जो 1 आवर है आपको उनमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि भगवान का नाम लेकर जाएं और अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर जरूर जाएं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ भी बहुत वर्क करती है। आपको क्या करना है, जैसे क्वांट सेक्शन की बात करें तो क्वांट में आपका क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो सेक्शन होता है मोस्टली स्टूडेंट उसी पर रिलाय करते हैं क्योंकि वो इजीली बन जाते हैं। बट अभी देखा जाए तो आपका लेंदी आ रहे हैं, ठीक। तो आपके पास देखो, एक तो स्पीड मैथ्स का जो सेगमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मतलब अगर हम बात करें तो 5 से 10 नंबर बहुत ज़्यादा कहते हैं, मुझे तो लगता है 5 से 10 ये भी अगर आता है 10 नंबर का तो ये एक तरीके का बहुत ज़्यादा आपके लिए रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले अटैम्प्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन में कुछ मिले तो इन पर पहले धावा बोलो। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाइएगा। फिर अगर नंबर सीरीज़ मिलती है तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ मिलती है तो आप उस पर देख लो। 30 सेकेंड से ज़्यादा मैं हमेशा बोलती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझ लो उसमें मल्टीपल का केस है या फिर डिफरेंस का केस है, उसके अकॉर्डिंग जाना होता है, ठीक है। और प्राइम नंबर 0.5 के कॉन्सेप्ट्स तो ये आने ही आने हैं, चाहे वो किसी भी शिफ्ट में है, तो ये पॉइंट ध्यान रखने। इसके अलावा अगर आप डीआई पर जाते हो तो डीआई देखो, अगर एग्जाम में 2 से 3 मिलती हैं तो देख लो कौन सी ज़्यादा कैलकुलेटिव या लेंदी लग रही है, उसको पहले टच करना ही नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी डीआई लिख गई, डीआई तो बनानी है, इन्हीं पे चले जाए। तो आपको क्या करना है, जो डीआई आपको नॉर्मल लग रही है उसके क्वेश्चंस भी देख लो। सबसे पहले सब वेरिएशन बेस्ड डीआई आनी ही आनी है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ में जिस तरीके से दिखाता है, जैसे आपको मैन्युफैक्चर्ड का डेटा दे दिया ए बी का, फिर ए बी में सोल्ड अनसोल्ड का डेटा दे दिया, तो मतलब आप देख लो मैन्युफैक्चर्ड डेटा भी है, सोल्ड डेटा भी, मतलब 2 से 4 चीज़ें दे दी गई। जैसे सेक्शन वाइज दे दिए, फिर सेक्शन में कॉलेज ABC दे दिए गए। तो उस चीज़ को, जो आपका नोट है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब आप नोट को समझ जाओगे ना, आप ना कॉपी पे एक चीज़ नोट कर लिया करो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि बाद में फिर लगता है अरे इसमें तो ये भी दिया गया है, तो वो फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए जितना भी नोट है, चाहे वो आपका तीनों सेक्शन में कोई भी सेक्शन हो, उसके नोट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। और इसके अलावा अगर आपको लगता है आपने एक डीआई कर ली, उसके बाद दूसरी डीआई आपको लगती है कि ये लेंदी है, तो आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं ना। आप एक काम करो, आपका जो अर्थमेटिक फ्लो में जा रहा है आप उसे करिए, राइट। कुछ बाय ऑप्शन की मदद लो, क्योंकि देखो अर्थमेटिक में तो ऐसा नहीं है ना कि आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि भाई कंपटीशन है, आपको भी पता है, कम से कम 5 से 6 टॉपिक तो आपके स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए अर्थमेटिक में। तो उनके क्वेश्चंस आप पहले कर लीजिएगा डीआई से पहले। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है कि कहाँ पर टाइम मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पे फंस के हम अपने 5 से 6 मिनट अगर हम एक डीआई पर बर्बाद कर रहे हैं तो वो आई डोंट थिंक कि वो आपके लिए वर्क करेगा, राइट। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। इसके अलावा आईबीपीएस पीओ मेंस की भी क्लासेस आपकी मैं 1-2 यूट्यूब पे और लूँगी। आपका अभी 1 बजे क्लास है फाइनल रिवीजन के लिए, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपके लाइव मॉक टेस्ट हुए थे उनके सॉल्यूशंस मैं आपको करवा दूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट उसमें है। इसके अलावा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए गाइडली की तरफ से डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अवेलेबल है। आप फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग कर सकते हो, आप ऐसे दे सकते हो। आपके पैकेजेस भी हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे एसबीआई क्लर्क है आपका, उसका नोटिफिकेशन है, या फिर एसबीआई पीओ मेंस आपका आ रहा है। तो इन सारे पैकेजेस की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, जो भी आपको ज़रूरी लगे। अगर आप चाहते हो तो रीजनेबल है, आप ले सकते हो। बाकी जो मैंने बातें बताई हैं उन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपके कब कब एग्जाम है मुझे कमेंट करके बताना। बाय, टेक केयर।